हेलो एवरीबॉडी, ई लर्निंग विद अनिल सर में आप सभी का स्वागत है। आप गणित की कक्षा में देख रहे हैं कि हम एलसीएम लेके चल रहे हैं। तो आप जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन देखे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। तो यहाँ हम बता दें आपको, पहले अगर शेष की बात आएगी तो आप क्या करेंगे, एलसीएम में जोड़ देंगे। जब कहा जाए 7 जोड़ा जाए तो आप क्या करेंगे, एलसीएम में 7 घटा देंगे। और जब ये कहा जाए कि 2 घटाया जाए तो एलसीएम में आप क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो एलसीएम के जो सवाल है ये किसी अंक की संख्या को लेकर हो सकता है या डायरेक्ट हो सकता है। तो चलिए हम आप आज के अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आप देखिए, वह संख्या बताइए, या कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए आप सभी लोग, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ दिया जाए तो, जिसमें 3 जोड़ दिया जाए तो वह 8, 12, 15, 18 से विभाजित हो जाएगी। 8, 12, 15, 18 से विभाजित हो जाएगी। क्या कहा जा रहा है, 3 जोड़ दिया जाए, ये लिख दीजिए। आइए एलसीएम लेते हैं। पहले 5 से ही कहते हैं, ये अब 5 से कटेगा नहीं तो 3 से काटिए। ये 3 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 2। अब देखेंगे ये 2 से कटेगा, तो 2 से आप काटते चलिए। ये 4, 2, 1, 1, 2 से फिर कटेगा, 2, 1, 1, 1। अरे 2 से कटेगा, 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम हम आपको डायरेक्ट बताए हैं, डायरेक्ट एलसीएम बराबर क्या करेंगे आप, ये देख लीजिए, इसका तुरंत 0 लिखिए। फिर 2 दूनी 4, 3 12 36, क्या हुआ 360। हमें क्या मिल गया, 360। अब प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ दिया जाए। ऊपर पहले ही आपको लिख के बताया, जोड़ने के लिए रहेगा तो आप घटा देंगे, तो डायरेक्ट उत्तर लिखिए क्या, अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या 360 माइनस 3 यानी 357। ये हुआ क्या कि छोटी से छोटी संख्या। अब इसी प्रश्न को जब आपको आगे बढ़ाएगा, 4 अंक या 5 अंक का कर देगा, तो ऐसे ही एलसीएम लेंगे, फिर भाग लगाएंगे, संख्या प्राप्त करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। लास्ट लाइन ये, अंतिम लाइन ये होगी। तो जैसे अगला सवाल आप देखिए, हम आपको दे रहे हैं 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ दे तो, जिसमें 5 जोड़ दे तो वह 24, 30, ये लिख रहे हैं 24, 30, 36 और 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 24, 30, 36 और 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यहां देखिए 24, 30, 36 और 45। वीडियो जब भी आप देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर ही बैठेंगे गणित की कक्षा में, तभी तो आप सवाल को समझ पाएंगे। तो आइए इसका देखते हैं, 5 से ही काटिए।
9। अब 5 से नहीं करेगा, अब 3 पे आइए। फिर 3 से कटेगा ये, अब 2 से कटेगा। 2 1 2 1 और 2 से। सब ये कामा रहेगा, अलग अलग अंक है। ठीक, यहाँ भी देखिए। अब आपकी बात आ गई एलसीएम की, तो आप डायरेक्ट एलसीएम लिखिए यहीं। एलसीएम बराबर वही प्रक्रिया, इसका एक तुरंत 0 लीजिए। 2 3 6 3 18, 180। हमने कहा आपसे कि 5 अंकों की संख्या, कितने अंकों की? 5 अंकों की। अगर हम आपसे कहेंगे 4 अंकों की संख्या, तो आप ये क्या लेंगे? 4 अंकों के लिए ये लेंगे। अगर आपसे 5 अंक कहा गया है, तो 5 अंक की क्या लेंगे? ये लेंगे। यही करेंगे ना। अब भाग पहले लगाइए, किससे? 180 से। तो 18 पचे 90, ये फिर 18 पचे, ये 9 उतार लेंगे तो 90, फिर 18 पचे 90, क्या मिला? 99। अब इसी को क्या करेंगे आप? पहले इसमें से घटा लीजिए, यानी कि पहले हमको जानते क्या मिलता है? 20 30 36 45 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये लिख सकते हैं। 20 30 36 45 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसके लिए यही घटा देंगे। तो क्या मिल जाएगा? ये 2 जगह 0 आ जाएंगे। फिर ये जब पूछा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो यही इंड हो गया। लेकिन पूछा कि जिसमें 5 जोड़ दिया जाए, क्या 5 जोड़ दिया जाए, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। यही अभीष्ट संख्या बराबर 9 9 9 0 0 -5, ये मिल गया 9 9 8 9 5। ये हुआ हमारा आंसर, ये हुआ हमारा आंसर, माने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो जिस प्रकार बड़ी से बड़ी की संख्या के प्रश्न होते हैं, उसी प्रकार हमारे पास किसके होंगे? छोटी से छोटी की संख्या के होंगे प्रश्न। जब जोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे? घटा देंगे। और जब घटा दिया जाए तो क्या करेंगे? आप जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से हमारा दूसरा भी प्रश्न होगा, क्या? घटा दिया जाए वाला। तो चलिए घटा दिया जाए वाला भी प्रश्न लगा लेते हैं। तो फिर छोटी छोटी संख्या में आते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 2 घटा दिया जाए तो, जिसमें 2 घटा दिया जाए तो वह, बहुत छोटा अंक ले रहे हैं, 6 12 15 और क्या करेंगे? 20, जो वह 6 12 15 20 से विभाजित हो जाए। 6 12 15 और 20 से विभाजित हो जाए। संख्या याद रखिएगा, क्या बोले हैं? 4 अंकों की। तुरंत एलसीएम लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या लेंगे? एलसीएम। कौन सी संख्याएं दी गई है आपको? 6 12 15 और 20।
आप एलसीएम लीजिए, काटिए भैया 5 से, 6, 12, 3, 4, अब 3 से कटेगा भैया 2, 4, 1, 4, 2 से कटेगा भैया 1, 2, 1, 2 और 2 से लास्ट। ये तो हमने क्या किया, काट दिया। अब बात आ गई एलसीएम लेने के लिए, गुणा करने के लिए। तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि नीचे फिर एलसीएम लेकर के सभी संख्याओं को आप नहीं लिखेंगे, आप यहीं से डायरेक्ट पकड़िए। एलसीएम बराबर वही नियम 0, 2, 3, 6। हमने क्या कहा कि 4 अंकों की संख्या, तो 4 अंकों की संख्या आपको क्या होगा, ये भाग लगा दीजिए किससे, 60 से। तो एक बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, 6 36, और फिर 6 बार जाएगा। आ गया क्या 39, तुरंत इसी को घटाइए, 999 माइनस 39 मिल गया 9960। ये जो संख्या मिल रही है वो क्या होगा, 6, 12, 15, 20 से क्या होगा, विभाजित होगा। लेकिन जो हमारा अभीष्ट उत्तर है क्या, 2 घटा दिया जाए, मैंने घटाने के लिए मिलना चाहिए तो 2 जोड़ देंगे। अभीष्ट संख्या बराबर 9960 प्लस 2 बराबर 9962। ये रहा हमारा क्या, बड़ी से बड़ी संख्या का सवाल। अब हमारे हैं कि छोटी से छोटी संख्या देंगे, तो बस एक ही सवाल दे रहे हैं, क्योंकि जैसे बड़ी से बड़ी लगेगा उसी छोटी से छोटी लगेगा। तो आइए छोटी छोटी संख्या के सवाल पर चलते हैं। 4 ही अंक का लेते हैं। देखिए 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़ दे तो, जिसमें 7 जोड़ दे तो वह 18, 27 और 36 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्या बोले हैं, जिसमें 7 जोड़ दे, 7 जोड़ने की बात हो रही है, तो 18, 27 और 36 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तुरंत एलसीएम लीजिए। आइए एलसीएम किसका ले रहे हैं, 18, 27 और 36। 18, 27 और 36 का एलसीएम। हालांकि जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो आप करेंगे क्या, बड़ी से बड़ी संख्या को लेकर काटेंगे, जैसा कि परीक्षा में किया जाता है। लेकिन कब लेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, जब तीनों कट जाए। जैसे हम आपको यहां बता रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36। अब क्या होगा, 3 ले लीजिए, 2, 1, 4, 2 से काट दीजिए और 2 से। यहां भी जब 2 अंक बच रहे थे, अगर ये इसका गुणा तो बड़ा वाला ही ले लेंगे। एलसीएम को तीव्र गति से लेने का ये तरीका है। जैसे ये अगर संख्या उस संख्या की गुणज है तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। चलिए यहाँ एलसीएम अच्छे देखते हैं। एलसीएम बराबर वही 9 तिरिक 27, 2 54
अब 54 जैसे आप सहारा के ले लीजिए 54, अब फिर 2 करके 108 कर दीजिए। अगर डायरेक्ट भी कर सकते कोई 9 तिरिक 27 दूना 54 दुइया 108। संख्या कितने अंकों की बोले थे? 4 अंकों की। छोटी संख्या ये हो गया। अब भाग लगाएंगे किसका? 108 का। यहाँ कितना बार जाएगा? 9 ही बार जाएगा। 9 8 72 और 9 का 9, 9 से 72, ये क्या इतना आया रिमाइंडर? 28। कितना है? 28। घटाइए, प्रक्रिया वही है। मिल कितना गया? 9 से 72। अब आप देखेंगे कि हमारी ये जो संख्या है क्या बन गई? 3 अंक की। अब क्या कहा गया था? 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने की बात हो रही है। तो यहां प्रक्रिया अपना दीजिए। वह संख्या बराबर कितना हो गया? ये 7 जोड़ दिया जाए तो जोड़ने की बात हुई तो घटाएंगे भाई सारे। ये मिला हमारा कितना? 12 में से 9 से 65। अब अंत में क्या करेंगे? छोटी संख्या के लिए जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या करेंगे? आप पुनः जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे अभीष्ट संख्या। 965 प्लस 108। तो ये इसमें जोड़ेंगे तो 3, ये क्या हो गया? 7, 1073। क्या हुआ? 1073। ये हुई हमारी क्या? अभीष्ट संख्या। अब 1073 में 7 जोड़ देंगे तो 1080 आ जाएगा। वो डायरेक्ट ही कट जाएगा। ये रहा हमारा छोटी सी संख्या का। इसका एक एग्जांपल और ले लेंगे। शेषफल वाला कहेगा तो शेषफल वाला में भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। हमने कहा था 7 जोड़ दिया जाए। दूसरा सवाल दे रहे हैं, घटाने वाला दे रहे हैं। देखिए 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। क्या? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 घटा दे, 4 घटा दे तो वह 15, 18 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? 15, 18 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। संख्या क्या बोले हैं? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। कितने अंकों की है? 5 अंक की। प्रक्रिया सेम है। चलिए चलते हैं इसका हल देखते। एलसीएम लेना शुरू कर दीजिए आप लोग, हमारा इंतजार मत करें। आइए यही एलसीएम लेते हैं। 5 से ही काटते हैं। 3 से काटिए, पुनः 3 से, और क्या हुआ? 2 से। ठीक, वही प्रक्रिया LCM इज इक्वल टू क्या हुआ? 0, 9। एलसीएम कितना मिल गया? 90। 5 अंकों की संख्या, तुरंत 90 में आप भाग लगाइए से। ये छोटी संख्या 5 अंक की ये हुई, इसमें 90 से आप भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 1, फिर 0 उतरेगा 1,
फिर क्या होगा 1। तो शेषफल क्या मिल रहा है यहाँ पे 10। संख्या क्या हो रही है हमारी -10। ये 9990। ये क्या हो गया 4 अंक की संख्या। तो -10 करेंगे अब क्या कहा जाए 4 घटा दिया जाए। तो 4 घटा दिया जाए तो वह संख्या ये 9990 प्लस 4 यानी क्या हुआ 9994। पहले ही हमने बता दिया घटाने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, और जोड़ने के लिए कहेगा तो आप घटा देंगे। तो अभीष्ट संख्या के लिए क्या हो गया ये 5 अंक की बोले थे यहाँ उत्तर अभीष्ट संख्या। आप जिससे भाग दे रहे वही जोड़ दीजिए 9994 प्लस 60। ये हो गया। ये 10,054। ये रहा जो है हमारा आज का आखिरी सवाल। और इसी प्रकार हम आपको एक क्रमबद्ध जो है जानकारी गणित की देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।